अटायर सैफरन, मन से तपस्वी लेकिन थॉट मॉडर्न, फर्म डिटर्मिनेशन, करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति, स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर, जनमानस की सेवा का संकल्प आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को देश के सबसे कॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिस्थापित करता है। यूपी में पले बड़े लोगों के लिए सुशासन शब्द विरोधाभासी प्रतीत होता था, जिसे हम सिर्फ सुना ही करते थे। फिर 2017 में भाजपा सरकार बनी और जनप्रिय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। 2017 के पहले जो एक प्रकार का बीमार सा हो चुका था, बंदी की कगार पर था। न केवल चीनी उद्योग आज आत्मनिर्भर है, बल्कि उत्तर प्रदेश भी सरकार के द्वारा समय समय पर उठाए गए कदमों के कारण आज बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उठ करके एक स्वावलंबी राज्य के रूप में, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। गुंडे, माफिया, दंगाइयों और भ्रष्ट नेताओं की कालिक से पुता बीमारू यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के न सिर्फ स्वप्न देखने लगा, बल्कि एक विलक्षण मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वहां तक पहुंचता दिख भी रहा है। योगी जी के वस्त्र का रंग एक आयामी हो सकता है, परंतु उनकी शासकीय योजनाएं हमेशा से ही बहुआयामी रही हैं। चाहे ढांचागत विकास हो या विधि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, विदेशी निवेश हो या बालिकाओं नारियों की सुरक्षा, कुंभ मेला हो या राम मंदिर, उनके विराट और दूरदर्शी व्यक्तित्व की छाया और छाप हर स्थल पर स्पष्ट दिखती है। कागजों में सिमटी योजनाओं को मूर्त रूप देते हुए मैंने इन्हें बहुत निकटता से देखा है। किसने सोचा था कि सुदूर गांव के किसी भी कारीगर का हस्तशिल्प या परंपरागत उत्पाद अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के राष्ट्राध्यक्षों के कार्यालयों की शोभा बढ़ाएगा? किसने सोचा था कि कुंभ के मेले का आयोजन इतना भव्य होगा? किसने सोचा था कि विदेशी कंपनियों के साथ लाखों करोड़ों रुपए के MOU का भागीदार उत्तर प्रदेश बनेगा? किसने सोचा था यूपी मॉडल और यूकी मॉडल का जरवा इतना होगा कि दक्षिण भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे जगहों पर आपको सुनने के लिए लाखों की भीड़ आएगी? कोविड के समय जब पूरा विश्व थम सा गया था, हमारे मुख्यमंत्री जी के सुशासन का कमाल था कि यूपी की फैक्ट्रियों में PP किट बन रहे थे, जिन्हें हम कभी इंपोर्ट किया करते थे। वो अकेले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कोविड इन्फेक्टेड होने के बाद भी दिन में 2-2, 3-3 बार अपने अधिकारियों की टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रिव्यू मीटिंग करते रहे, जिससे आम जन को कम से कम मुश्किल हो और उन्हें मुश्किल घड़ी में भी स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ मिल सके। यह मुख्यमंत्री जी की बोल्डनेस और जनता की सेवा के लिए कमिटमेंट ही था कि जैसे ही वो ठीक हुए, एक क्षण भी गंवाए बिना उन्होंने ज़िले ज़िले स्वयं खुद से जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन किया। यह सुशासन का योगी मॉडल था और फिर उनको भारत का जिसने लोकप्रिय मुख्यमंत्री बना दिया। लाखों की संख्या में पलायन करने वाले मजदूरों की स्किल मैपिंग करके उनको रोजगार दिया, या उनकी मेटिकुलस प्लानिंग, विजनरी थॉट प्रोसेस, देश की आम जनता के प्रति संवेदनशीलता, जो काम के प्रति उनके डेडिकेशन के कारण ही संभव हो सका। ODOP जैसी स्कीम जिसने छोटे छोटे कारीगरों को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बनाकर विशिष्ट पहचान दी, यह उनके सुशासन का ही कमाल था। उत्तर प्रदेश में अधिक रोजगार सृजन और नौकरियों की स्थापना के लिए हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को और MSME को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना 2018 में प्रारंभ की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अपनी यूनिक प्रोडक्ट के रूप में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 96 लाख MSME यूनिट को पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त हुई है। भगवान विश्वकर्मा के नाम पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ने हर हाथ को काम देकर रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया। इन स्कीमों में दिए जा रहे टूल किट ने रोजगार के साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी इंश्योर की। योगी जी की ODOP VSSY जैसी स्कीम्स ने यूपी की डेमोग्राफिक स्किल ही बदल कर रख दी, जिसकी प्रशंसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार अपने प्लेटफॉर्म से कर चुके हैं। यूपी सरकार का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये प्रयोग मेक इन इंडिया का ही एक प्रकार से मजबूत विस्तार है। योगी जी कहते नहीं, योगी जी करते हैं। यही योगी जी का नया यूपी है।